नमस्कार दोस्तों, रहस्य A to Z यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि विधाता लिखता है। चित्रगुप्त सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं बल्कि स्थान भी निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को दंड नायक माना गया है, यमराज, शनिदेव और भैरव। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर भेज दिया जाता है। चलिए जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज के रहस्य को। यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिन्होंने तपध्यान किया है वे शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी यमलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। जाने यमलोक का रोचक जानकारी। यमलोक आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और मुंडकोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 84,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1 योजन में करीब 12 किलोमीटर होते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुण्य शक्ति का संचार हो जाता है। कर्मों के अनुसार यमलोक के 4 द्वार है। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि यमपुरी में यमलोक के अंदर जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार जीवात्माओं के लिए बने हैं। प्राणी अपने जीवन काल में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यमराज का महल कई योजन लंबा एवं विशाल है। इन 4 द्वारों को जीवात्मा के कर्मों के अनुसार विभाजित किया गया है। पूर्व द्वार। सबसे पहले यमलोक का पूर्वी द्वार सिद्ध योगियों, महान तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों एवं साधु संतों के लिए है। इस दरवाजे से यही पुण्य जीवात्माओं को प्रवेश मिलता है।
जब ऐसी जीवात्माएं यमपुरी पहुंचती हैं, तो इनके लिए पूर्व का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण में इस दरवाजे के बारे में कई प्रकार के रत्न एवं मोतियों से जड़ा हुआ बताया गया है। इस द्वार पर गंधर्व, अप्सराएं एवं देवता इन पुण्य कर्म करने वाली जीवात्माओं के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। पुण्य जीवात्माएं जब इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करती हैं, तब सबसे पहले इन पर फूलों की वर्षा होती है। इनके बाद चित्रगुप्त इनका अंदर आदर सत्कार करते हैं एवं इनको स्वर्ग का मार्ग प्रदान करते हैं। पश्चिम द्वार। यमलोक का पश्चिम दरवाजा दान पुण्य करने वाली जीवात्माओं के प्रवेश के लिए होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया हो एवं निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की हो, या जिसने तीर्थ यात्रा के दौरान अपने प्राण त्यागे हों या किसी तीर्थ स्थल पर उसके प्राण निकले हों, ऐसी जीवात्माओं को यमपुरी में पश्चिम दरवाजे से प्रवेश करना होता है। इस द्वार पर भी रत्न इत्यादि जड़े हैं। उत्तर द्वार। इस दरवाजे से वो लोग प्रवेश पाते हैं जो सत्यवादी होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। ऐसे लोगों को यमलोक के उत्तर के दरवाजे से प्रवेश करना होता है। यहां भी उनका सत्कार होता है और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। दक्षिण द्वार। दक्षिण दरवाजा सबसे कष्टकारी एवं इसका दृश्य बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग होता है। यह दरवाजा उन प्राणियों के लिए होता है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मांसाहार, मदिरा सेवन करने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, भगवान को न मानने वाले और पति पत्नी को धोखा देने वाले एवं अन्य पाप कर्म करने वाली जीवात्माओं को दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करना होता है। इस दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जीवात्मा अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए यमपुरी तक पहुंचती है। भयानक है दक्षिण द्वार। इसमें बहुत सारे नरक के शहरों एवं वैतरणी नदी से दुर्गम यातनाओं को भोगते हुए यमलोक के दरवाजे में आने से पहले ही भयभीत हो जाती है। यह दरवाजा भयानक है। इसमें घोर अंधकार एवं इस द्वार में जंगली जानवर जीवात्माओं को दांतों से काटते हैं। कई बार तो ये जंगली जानवर इन पापी जीवात्माओं को छोड़ते तक नहीं हैं। ऐसे में पापी जीवात्माएं विलाप करते हुए किसी तरह इस दरवाजे में प्रवेश करती हैं एवं फिर इन्हें कई प्रकार की नरक यातनाओं को भोगना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।